एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में आप अलग अलग रंग देख रहे हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही आपको लाल रंग के नजर आएंगे। भारत एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन भारत को कौन है जो रोक रहा है? चाइना। और चाइना क्यों रोक रहा है? एनएसजी के सदस्य बनते ही भारत क्या फायदा होने लगेगा? IAEA के चीफ भारत आए और इन्होंने क्यों कहा कि भारत एक बड़ी शक्ति बन सकता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। IAEA के चीफ भारत आए हुए हैं और भारत में इन्होंने टाटा मेमोरियल्स में कुछ MOU वगैरह भी साइन किए हैं। अब इनसे कुछ सवाल किए गए और इनसे पूछा गया कि क्या आपको भारत का भविष्य नजर आता है परमाणु ऊर्जा के दौर पर? आपको बता दूं, परमाणु ऊर्जा का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हथियार ही बनाना है, बल्कि आज के समय में परमाणु ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है, यानी कि परमाणु रिएक्टर्स वगैरह बनाकर ऊर्जा को हासिल करना। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। In this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill baby drill. Here there is no need to drill. It's just plug baby plug. Electricity is available. You can plug it. It's ready. And I can tell you, we will go fast and very fast. यहाँ पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोलते हुए बताया कि मेरा एक दोस्त है और वो कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने कहा था कि ड्रिल करो और ज्यादा से ज्यादा तेल निकालो। अब तेल क्यों निकालने के लिए ये कह रहे थे? तेल निकालोगे तो फैक्ट्रियां चलेंगी तो सेमीकंडक्टर, AI या भी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर फैक्ट्रियां काम कर सकेंगी। तो इसी चीज को फ्रांस ने कहा कि नहीं, मैं तो कहता हूँ प्लग बेबी प्लग। अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? क्योंकि यूरोप में फ्रांस वो देश था जो परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। आज भी यहाँ पर सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। यहाँ पर 6 ऐसे रिएक्टर हैं ग्रेवलाइंस न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, जिसकी कुल क्षमता 5460 मेगावाट है। फ्रांस में कुल 56 परमाणु रिएक्टर हैं जो देश की लगभग 62% बिजली का उत्पादन करते हैं। फ्रांस के सबसे बड़े रिएक्टरों में से एक है सेंट अल्बान और ब्यूजे, जो कि अपनी उच्च क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के रिएक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। एक समय था जब जर्मनी ने इस दिशा पर काम करना बंद कर दिया, लेकिन फ्रांस ने इस दिशा पे ही कदम आगे बढ़ा दिया। तो आज की डेट में उसे तेल के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपनी एनर्जी को लेकर खुद ही सक्षम है। यही वजह है कि मैक्रोन ने कहा था कि मुझे फैक्ट्रियों को चलाने के लिए AI पे अगर हम निवेश कर रहे हैं, इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, हम AI पे कुछ खास बनाएंगे तो हमारे पास साधन भी है, और वो साधन ये है कि हमारे पास एनर्जी बहुत है, इसलिए एनर्जी को लेकर कोई टेंशन नहीं है। हालांकि अकेला फ्रांस ही नहीं है यूरोप में, यूक्रेन भी है, लेकिन अभी यूक्रेन की क्लास लगी हुई है। फिनलैंड भी है, स्वीडन भी है, रूस भी है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कहें तो वो फ्रांस है। भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है, लेकिन फ्रांस जितना नहीं। हालांकि भारत तो फिर भी आगे बढ़ गया। चाइना तो इस फिराक में था कि भारत इस क्षेत्र में आगे ही नहीं बढ़ पाए। चाइना जिसने बार बार भारत को एनएसजी में घुसने से रोका, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनएसजी का सदस्य बनने से रोकने में मुख्य रूप से चीन की भूमिका रही। ये जो मैप मैंने आपको दिखाया, यहाँ जो ये लाल लाल देश दिख रहे हैं ना, ये एनएसजी के सदस्य नहीं है। भारत और पाकिस्तान सदस्य नहीं है, बाकी 48 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, और इन सदस्य देशों में चाइना भी एक सदस्य देश है। साल 2016 में भारत ने एनएसजी के लिए आवेदन किया, लेकिन चाइना ने यहाँ पर अड़ंगा डाल दिया और चाइना ने कहा कि भारत ने तो एनपीटी साइन ही नहीं किया है, और जब भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया है यानी कि परमाणु अप्रसार संधि नहीं साइन किया है, तो इसे एनएसजी में शामिल नहीं किया जा सकता है। साल 2016 में दक्षिण कोरिया के सियोल में एनएसजी की वार्षिक बैठक हुई। भारत की सदस्यता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।
इस बैठक से पहले भारत ने अपनी कूटनीति भी तेज किया था। पीएम मोदी स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, अमेरिका जैसे देशों का इन्होंने दौरा किया था। इन देशों से समर्थन भी हासिल किया था, लेकिन सबने तो हाँ भरा, पर चीन ने भारत की सदस्यता का खुलकर विद्रोह कर दिया। उसने तर्क दिया एनएसजी के नियमों में बदलाव के बिना किसी गैर एनपीटी देश को शामिल करना सही नहीं होगा। चीन ने यह भी सुझाव दिया कि पहले इसका क्राइटेरिया बनाया जाए, अगर भारत को आप ला रहे हैं तो फिर आपको पाकिस्तान को भी लाना पड़ेगा। तो चाइना यहाँ चाहता नहीं था कि भारत को यह शक्ति मिले। भारत को क्या शक्ति मिल सकती थी? भारत को शक्ति मिल सकती थी कि भारत परमाणु व्यापार आसान से कर सकता था। तो क्या अभी नहीं कर पाता है? तो आपको बता दूं, पहली चीज ये, साल 2008 में भारत मनाने में राजी हो गया था, जिसकी वजह से भारत को थोड़ा छूट मिला एनएसजी से। भारत ने दिखलाया कि देखिए, आज तक हमने परमाणु परीक्षण जरूर किया, लेकिन उस परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल ही किया है, किसी गलत काम के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो 2008 में एनपीटी नहीं साइन करने के बावजूद और एनएसजी के सदस्य नहीं होने के बावजूद भारत को लाभ मिला था, भारत को छूट दी गई थी, जिसकी वजह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे सामान भी खरीदे जो भारत के रिएक्टर्स के लिए जरूरी थे। 2008 की छूट का ही परिणाम था। हालांकि 2008 की छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु समझौते हुए थे कि हमारे भारत में अमेरिका रिएक्टर्स वगैरह बनाएगा। हालांकि वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया, लेकिन भारत को थोड़ी छूट मिली, जिससे भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाया। पर पूर्ण रूपेण अभी भी भारत को छूट नहीं है। पूर्ण रूपेण छूट में क्या मिलता है? भारत किसी से भी खरीद सकता था। दूसरी बात यह कि भारत थोरियम का उत्पादन बहुत अच्छा करता है और भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की, जो थोरियम पर आधारित है। भारत चाहे तो इसे बेच सकता है, लेकिन एनएसजी का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत इसे अन्य देशों को बेच नहीं सकता है। अब अचानक से एनएसजी की चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है? तो एनएसजी की चर्चा होने का कारण है IAEA के चीफ ये भारत पहुंचे हैं और इन्होंने यहाँ पर भारत को लेकर कहा कि भारत दुनिया में एक बड़ी मिसाल बन सकता है और अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी के आधार पर दुनिया में एक ऊंचा कद हासिल कर सकता है। भारत की थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं बहुत खास हैं, क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक भी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी क्षमता को काफी हद तक 2031 तक और 2047 तक बढ़ा लेगा। इन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब भारत परमाणु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखेगा। आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी भारत एनएसजी के मेंबरशिप के लिए रुका हुआ है। वैसे भारत इस दिशा में काम तो कर रहा है। अब उम्मीद है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल रहा है, उस तरीके से भारत को जल्द ही ये पोजीशन भी हासिल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।